अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ अल्लाह ताला, तू मेरे माँ बाप पर रहम फरमा जिस तरह उन्होंने मुझे बचपन में पाला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। आज की वीडियो में बड़े लोगों से कुछ दावत तरीका या तरबियत। बहुत सी दीनी जमातें लोगों को दावत देती रहती हैं कि इस्लाम की तरफ आएं, जिस तरह खुलफाए राशिदीन और इनके बाद आने वाले अदवार भी थी, ताकि मुसलमानों को इनकी इज्जत, बुजुर्गी, कुव्वत और रफत तक दोबारा पहुंचा सके। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को ये दावत भी दी और हुक्म भी दिया कि अपने परवरदिगार की किताब को और अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मजबूती से थाम लें। आपकी ये दावत सुनकर इस उम्मत के सल्फ सालिहीन, जिनको हम आम तौर पर सहाबा किराम कहते हैं, उन पर उन्होंने दीन को चूं का तूं पहुंचा दिया। जिनको हम आम तौर पर सहाबा किराम कहते हैं, उन्होंने दीन को चूं का तू पहुंचा दिया और अल्लाह ताला ने भी इनकी दावत इनकी दावत में बहुत ज्यादा मदद की। मुसलमानों के लिए जरूरी है कि अपने नेक असलाफ के नक्श कदम पर चलें और उनके लिए नमूना बनने वाली हस्तियां रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम हैं। यूं अल्लाह ताला इन मुसलमानों को भी अपनी खुसूसी मदद से नवाजेगा। हर वो जमात जो किताब अल्लाह और सुन्नत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूती से थाम लेने की जरूरत करे, कौल और इल्म से, हर वो जमात जो किताब अल्लाह और सुन्नत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूती से थाम लेने की तरफ कौल और फेल से, यानी जुबान से भी कहे और अमल भी करे, इस तरीके से दावत देगी, वही ताइफा मंसूरा है, वही असली जमात है, यानी जिनकी अल्लाह ताला हर हालत में मदद फरमाता है। और यही जमात सलीफा है, यानी जिनकी अल्लाह ताला हर हालत में मदद फरमाता है, और यही जमात सल्फिया है जो इस्लाम के नक्श कदम पर चलती है। और यही लोग दर हकीकत अहले सुन्नत व जमात हैं, और यही लोग फिरका नाजिया यानी निजात पाने वाला गिरोह है। जो दीनी जमातों से बढ़ चढ़कर कुरान और सुन्नत पर अमल पैरा होने की कोशिश करें, और जो लोग इस अकीदा तौहीद का खूब एहतमाम करते हैं जिसका अल्लाह ताला ने एहतमाम किया है और कुरान में बेशुमार दफा इसका जिक्र किया है, इसी पर दीन की बुनियाद कायम की है और मुसलमानों को हुक्म दिया कि अपनी नमाजों की तमाम रकात में इसको बार बार दोहराते हुए इकरार करें, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सल्फी अहले हदीस हजरात सुन्नत को मजबूती से थामते हैं, सही अहदीस और ज़ईफ व मौज़ू रवायात में फर्क करते हैं, सही अहदीस को लेने का हुक्म देते हैं और ज़ईफ मौज़ू रवायात को तर्क करने का हुक्म देते हैं, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था, जिस शख्स ने मुझ पर ऐसी बात कही, यानी मेरी तरफ मंसूब की, जो मैंने नहीं कही, तो वो आग में अपना ठिकाना बना ले। सल्फी हजरात सुल्फ सालहीन के तरफ मंसूब हैं, और ये सुल्फ सालहीन कौन थे? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की हस्तियां, ये सब ही तो हमारे नेक असलाफ हैं। ये लोग किसी और की तरफ मंसूब नहीं होते। सहाबा और ताबीन की समझ के मुताबिक किताब और सुन्नत को समझना ही सल्फ सालहीन है। जब नकल हदीस साबित हो तो अकल फिक़ा इसकी गवाही देता है। समीना व अताना यानी सुनकर अताअत करना, कल्बी तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना और अमली तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करना। हमारा दीन इत्बा है, यानी पैरवी की जाए, ना कि दीन इत्बा, यानी हमारा दीन इत्बा है कि पैरवी की जाए, ना कि दीन इब्तिदा के अपनी तरफ से दीन की बातें गढ़ते रहें।
عقیدہ اور عبادت میں اصل یہ ہے کہ توقف اختیار کیا جائے حتیٰ کہ اس کے جواز اور ثبوت کی دلیل مل جائے، اور اس کے برعکس معاملات اور کھانے پینے کی چیزوں میں اصل یہ ہے کہ وہ سب جائز اور مباح ہیں حتیٰ کہ ان کی حرمت کی دلیل ملے تو ان سے توقف کریں اور خود کو روک لیں۔ ہر وہ شخص جو اس کتاب و سنت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے راستے پر چلے گا وہ سلفی ہے، یعنی اس کی نسبت صرف صالحین کی طرف ہوگی، جن سے مراد صحابہ و تابعین اور ائمہ مجتہدین ہیں۔ اللہ سب پر راضی ہو، اور یہی لوگ در حقیقت اہل سنت و جماعت ہیں۔ ایک دفعہ فضیلت الشیخ عبدالعزیز بن باز سے پوچھا گیا کہ فرقہ ناجیہ وہ گروہ جو نجات پانے والا ہے کون سا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس سے مراد سلفیوں یعنی سلفی گروہ ہے، اور ہر وہ شخص سلف صالحین کے منہج پر چلے گا، راستے پر چلے گا، وہ فرقہ ناجیہ کا فرد ہوگا، وہ اس کا کسی بھی تنظیم سے تعلق ہو۔ یہ سوال و جواب حرم مکہ میں سنا تھا۔ تمام مسلمانوں کو تربیت کرنے والوں کو، دعوت دینے والوں کو اور تمام دینی جماعتوں کو چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر معاملے میں اقتداء کریں۔ اللہ حافظ۔ اب بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلی ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔